झारखंड को बने 20 साल होने को आए हैं, लेकिन राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था अभी तक लचर है। वहीं राजनीतिक दल के नेता इन सब मामलों पर आपस में आरोप प्रत्यारोप से बाज नहीं आ रहे। पेश एक रिपोर्ट। तो ये चीज़ मैं उनके अगेंस्ट बोलूँगा कि सही बात है। पहले सिस्टम को सही से वेरिफिकेशन कीजिए, सिस्टम को सही से कीजिए। कहते हैं सिस्टम यदि हम लोग का स्ट्रॉन्ग रहता है बेसिकली तो पब्लिक भी स्ट्रॉन्ग रहती है, ठीक है ना। तो होता है क्या ना कि पहले कि कुछ नियम कानून तो लागू हो जाते, बस उसको फॉलो करने वाले कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। होते ना सिस्टम होते हैं ना कि कुछ मुद्दों पे लोग देख के समझ के पकड़ते हैं और कुछ लोगों को ऐसे जाने देते, ठीक है ना। तो ये चीज़ कहेंगे पहले सिस्टम को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर रूल रेगुलेशन को फॉलो कीजिए। मेरा मुद्दा ये है दुरुस्त करें, उसके बाद पहले लोगों को जैसे परेशान सिस्टम कहीं जैसे बहुत रास्ता उसका भी खराब है, उसको पहले अच्छा से उसको ही करे, उसके बाद फिर कोई भी आगे कदम उठाया जा सकता है। यहाँ का ट्रैफिक जो रूल रेगुलेशन या फिर जो सिग्नल है कितना सही पाते हैं आप लोग? सही तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कोई किसी का बत्ती जल रहा है तो कहीं का नहीं जल रहा है, तो उसमें कुछ पता ही नहीं चलता कि कहाँ कैसे। स्वागत करते हैं, वो सही होना चाहिए, वैसे नियम बनना चाहिए। और जैसे कि वहाँ जा रहा है कोई, बहुत भीड़ भाड़ रहता है, बहुत दिक्कत होता है, सब कुछ जमा करने में भी दिक्कत होता है। लगता है कि मतलब हम लोग बहुत भीड़ भाड़ रहता है सब जगह, हम लोग वहाँ भी ट्रैफिक जब भी जमा करना है ऑनलाइन होना चाहिए। ये सब चीज़ हेमंत सोरेन अच्छा किए हैं, बोले हैं, करना चाहिए उनको। वहीं केंद्र सरकार की नई ट्रैफिक नीति बनने के बाद झारखंड में भी ट्रैफिक नियम को लेकर प्रशासन का रुख जो है वो सख्त है। लगातार ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जा रही है, बड़े पैमाने पर उनका चालान काटा जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार ने अधिकारियों को यह आदेश दिया है कि पहले ट्रैफिक व्यवस्था सुधारी जाए, उसके बाद चालान की प्रक्रिया जो है वो तेज की जाए। इसको लेकर ओंकार अवामी की टीम ने की लोगों से बातचीत। तो ये चीज़ मैं उनके अगेंस्ट बोलूँगा कि सही बात है। पहले सिस्टम को सही से वेरिफिकेशन कीजिए, सिस्टम को सही से कीजिए। कहते हैं सिस्टम यदि हम लोग का स्ट्रॉन्ग रहता है बेसिकली तो पब्लिक भी स्ट्रॉन्ग रहती है, ठीक है ना। तो होता है क्या ना कि पहले कि कुछ नियम कानून तो लागू हो जाते, बस उसको फॉलो करने वाले कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। होते ना सिस्टम होते ना कि कुछ मुद्दों पे लोग देख के समझ के पकड़ते हैं और कुछ लोगों को ऐसे जाने देते, ठीक है ना। तो ये चीज़ कहेंगे पहले सिस्टम को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर रूल रेगुलेशन को फॉलो कीजिए। मेरा मुद्दा ये है दुरुस्त करें, उसके बाद पहले लोगों को जैसे परेशान सिस्टम कहीं जैसे बहुत रास्ता उसका भी खराब है, उसको पहले अच्छा से उसको ही करे, उसके बाद फिर कोई भी आगे कदम उठाया जा सकता है। यहाँ का ट्रैफिक जो रूल रेगुलेशन या फिर जो सिग्नल है कितना सही पाते हैं आप लोग? सही तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कोई किसी का बत्ती जल रहा है तो कहीं का नहीं जल रहा है, तो उसमें कुछ पता ही नहीं चलता कि कहाँ कैसे। स्वागत करते हैं, वो सही होना चाहिए, वैसे नियम बनना चाहिए। और जैसे कि वहाँ जा रहा है कोई, बहुत भीड़ भाड़ रहता है, बहुत दिक्कत होता है, सब कुछ जमा करने में भी दिक्कत होता है। लगता है कि मतलब हम लोग बहुत भीड़ भाड़ रहता है सब जगह, हम लोग वहाँ भी ट्रैफिक जब भी जमा करना है ऑनलाइन होना चाहिए। ये सब चीज़ हेमंत सोरेन अच्छा किए हैं, बोले हैं, करना चाहिए उनको। दूसरी ओर जीएसटी को लेकर जो परिवर्तन हुए हैं उनकी बारीकियों को समझने के लिए व्यापारी वर्ग द्वारा बैठक की गई। बैठक में कहा गया कि इस पर एक सेमिनार आयोजित किया जाएगा, जिसमें जीएसटी में किए गए बदलाव पर चर्चा की जाएगी और सभी व्यापारी अपनी अपनी राय देंगे। एक ऐसा फोरम है जिसमें हम लोग सबको आमंत्रित करते हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन बारीकियां इस कदर होती हैं कि एक आम आदमी उन बारीकियों को समझ पाए, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन जो हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, वकील हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो लोग अगर इन बातों को समझते हैं तो वो अपने क्लाइंट्स को और बिजनेसमैन्स को एजुकेट कर पाते हैं प्रॉपर तरीका से। वहीं रातू रोड स्थित मारवाड़ी भवन में झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो चुका है। इस चुनाव में 2 प्रत्याशी मैदान में थे। इस बार बसंत कुमार मित्तल और ओम प्रकाश अग्रवाल चुनाव लड़ रहे थे। आज चुनाव का परिणाम आ गया है। इसमें ओम प्रकाश अग्रवाल जो हैं वो विजयी हुए हैं, उन्हें 933 मत मिले हैं। वहीं उनके प्रतिद्वंदी बसंत मित्तल को 601 मत मिले। ओम प्रकाश अग्रवाल ने जीत का श्रेय मारवाड़ी समाज के सदस्यों को दिया। हमारे सभी आजीवन सदस्यों को देना चाहता हूं मैं, जिन्होंने मुझे भरपूर सहयोग दिया और अपने भारी मतों से मुझे विजय कराया।
आप अपनी संस्था के लिए कुछ ऐसा विशेष करना चाहते हैं जिसे आप उजागर करना चाहते हैं? आप अध्यक्ष संस्था को और मजबूत करने के लिए, संगठित करने के लिए और समाज के आखिरी पायदान को मैं इस संस्था से जोड़ने के लिए अपना एक सिस्टम बनाऊंगा। उस सिस्टम के आधार पर हर आखिरी तबके के लोगों को मैं सदस्य बना के संस्था को मजबूत करूंगा।